प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। आज के इस उपवास गुरुवार की उपवास प्रार्थना में आइए हम मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें और उनके महान पवित्र नाम को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी, इस समय हम आते प्रभु जी आपके चरणों में धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हुए प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जिस किसी भी रीति से हमसे गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर जिस किसी भी प्रकार की कमी घटी है वो इस समय निकालते हैं प्रभु जी, और आपकी भरपूरी से हमें चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। कलवरी के क्रूस पर अपनी आहुति देने वाले हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर के परम बलि, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु जी, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी भी प्रकार की बुरी नजर या किसी भी प्रकार की बुरी चीजें हमारे विरुद्ध में अगर बनाई गई है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान ने जिस किसी प्रकार का गढ़ हमारे विरोध में बांधा है, उन गढ़ों को इस समय हम दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 वचन के अनुसार ढा देते यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह और आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने लहू का दाम देकर हमें खरीदा है, और प्रभु जी शैतान का सारा प्रभु जी अधिकार हम पर से टूट गया है, इसके धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें प्रभु जी सभी प्रकार के प्रभु जी दोष से मुक्त किया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया और विश्व के सारे राष्ट्र के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस किसी भी प्रकार से कोई गुनाह अपराध हो तो क्षमा कर। जो कोई भी प्रभु जी क्यों ना हो, जो इस समय प्रभु जी लाचार है, बेबस है प्रभु जी, जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए, उन्हें आपके हाथ में देते हैं, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। इस समय प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपकी प्रभु जी दया की सख्त जरूरत है प्रभु जी, हम उनको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। जिन्हें दंड मिला उन्हें छुटकारा, और जिन्हें दंड मिलने वाला उन पर रहम कीजिए प्रभु जी, क्षमा कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लेना प्रभु जी, होने दे यहाँ पर प्रभु जी आपकी महिमा। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आज गुरुवार है, उपवास प्रार्थना है। आइए इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लीन और दीन करें। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं तो आप घुटने के बल आ सकते हैं। अपने सरों को झुकाइए, अपने हाथों को उठाकर आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जिसने लहू के कतरे को बहाकर हमें जिंदगी दी है। उस परमेश्वर की आराधना करें जो हमें अपने उपस्थिति में आने का वरदान देता है। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें प्रियजनों, जिन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें पिता से मिलाप कराया, पिता के साथ में मेल मिलाप कराया है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। परम धन्य, परम कृपालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर, इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ। प्रभु जी हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, आपकी महानता गगन से भी ऊंची है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, आपके जैसा कोई न था, न है, न रहेगा प्रभु जी। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। यहोवा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा मार्गदर्शक है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरे हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी रातों में मुझजात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। प्रभु परमेश्वर, राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, यूसुफ को आपने बचाया प्रभु जी, और उसको ऊंचा पद दिया प्रभु जी। भेड़ बकरी चराने वाले दाऊद को प्रभु जी अपने राज सिंहासन दिया प्रभु जी। सुलेमान राजा को प्रभु जी, जिसने कहा कि मुझे ज्ञान और बुद्धि ने, उसे ज्ञान और बुद्धि से भर दिया प्रभु जी। प्रभु जी, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जो आपके पास आता है प्रभु जी, वो छुटकारा पाता है, क्योंकि आपने कहा है जो मेरे पास आएगा उस समय भगाऊंगा नहीं। प्रभु जी, जो भी आपका नाम लेता है प्रभु जी, उसे जिंदगी मिलती है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, मांगने से बढ़कर देने वाले, समझ के बाहर, समझ के परे कार्य करने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बढ़ाई इस समय करते हैं, आपकी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु जी। हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी एक शब्द मात्र बोला प्रभु जी, और सब कुछ निर्माण हुआ प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा है, और प्रभु जी हम आपका गौरव महिमा कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है प्रभु जी। आपको धन्यवाद। जीवन के हर एक, जिंदगी की हर एक बातों में प्रभु जी आप आशीष देते हैं, आप साथ निभाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे अपने छोड़ दें प्रभु जी, पर आप कभी ना छोड़ेंगे प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं हमारे लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। आपका वचन कहते हैं, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें आपने तैयार करके रखा उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी। और आप चाहते हैं हर कोई आपकी प्रभु जी आराधना करे, आत्मा से, दिल से, मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से हम आपकी आराधना करें। यही आप चाहते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आते हैं प्रभु जी, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से आपकी आराधना करते हैं। पूरे दिल
दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। पूरी खारावा शानदारा बारी अलारावा शिको तोरो। परम धन्य परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आप को फिर एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं प्रियजनों। और परमेश्वर आज हमारे अंदर जो चार चीज़ें हैं, हमारे पास जो चार चीज़ें हैं, उन चीज़ों से परमेश्वर अपनी आराधना करवाना चाहता है। ठीक है, सो आइए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। उसने उत्तर दिया जी। कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। और आज हम जो आपके वचन को सीखे समझे, केवल सुनने वाले ने प्रभु जी, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए प्रियजनों, फिर एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। जी। उसने उत्तर दिया जी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियजनों, एक व्यवस्थापक था वहां पर जो यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहता था। इंग्लिश में लॉयर करके लिखा हुआ है, हिंदी में व्यवस्थापक करके लिखा हुआ है, जो 25 वचन में लिखा हुआ है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? ओके, तू कैसे पढ़ता है? ओके, आगे उसने उत्तर दिया, 27 वचन में क्या उत्तर दिया? फिर से एक बार कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि जी और अपनी सारी शक्ति के साथ। फिर से एक बार उसने उत्तर दिया। व्यवस्थापक ने उत्तर दिया जी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से। प्रियजनों, यहाँ पर कहते हैं तू प्रभु। अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाया है, ठीक है, अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाया, बहुत अच्छी बात है। प्रियजनों, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने जीवन की प्रभुता परमेश्वर के हाथ में सौंपे। क्या वो आपके जीवन का प्रभु है? प्रभु यानी स्वामी, स्वामी यानी मालिक। क्या आपके जीवन का मालिक? कई लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन का मालिक है, लेकिन वही लोग अगले पल में अपनी मर्जी का करते हैं।
तब परमेश्वर कहाँ से मालिक हुआ, परमेश्वर कहाँ से स्वामी हो गया। आज लोग जिनको थोड़ी सी जानकारी होती है परमेश्वर के वचन के, वो दूसरों से जाके प्रश्न करते हैं, भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये करना है। ये बड़ा कठिन बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को जो भी उससे प्रश्न पूछा गया बहुत सटीक और अच्छी तरह से उत्तर दिया। कुछ लोगों को ऐसा उत्तर दिया कि सामने वाले निरुत्तर हो गए, मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा, लेकिन बड़े प्रेम से। यहाँ पर ये व्यवस्थापक जो है वो यीशु मसीह के पास मतलब अपनी होशियारी दिखाने के लिए आया, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया, है ना। और उसने कहा प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना है। तो प्रभु यीशु ने कहा व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, और उसने पढ़कर सुनाया। जी, क्या उत्तर दिया? 27 फिर से एक बार। उसने उत्तर दिया कि हाँ, तू प्रभु यानी आपके और मेरे जीवन का जो मालिक है। प्रियजनों, कहने वाले कहते हैं मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कर लूंगा, मुझे जैसा जीना मैं जीऊंगा, तुम्हारा क्या, तुमको क्या करने का है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मैं आराम से रहूंगा, मैं जैसा भी अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। वो व्यक्ति शैतान के बंधन में है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और वो जिंदगी की हर एक बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीता है, उसके लिए परमेश्वर प्रियजनों उसके जीवन का मालिक है, उसके जीवन का मालिक है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो कारीगर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, वे घर पे आने के बाद बाहर का भी काम करते हैं। कुछ स्कूल के टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाने के बाद बाहर ट्यूशन देते हैं, है ना, आपने देखा होगा। और अलग अलग व्यवसाय के अंदर आपने ये चीज़ें देखी होगी। कोई इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का मिस्त्री जो है, वो किसी कंपनी में काम करता होगा, पर घर पर आने के बाद भी वो काम करते रहता है। आज आपको वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। अगर आप एक मालिक के अंडर में रहना है और उसी का सुनना है और उसी के वचन के अनुसार चलना है, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, तू अपने प्रभु नंबर 1, नंबर 2 परमेश्वर यानी प्रभु यानी कि मेरे जीवन का मालिक, और परमेश्वर यानी ईश्वरों के जो ऊपर है, सारी सृष्टि में जो सबसे ऊपर है, यानी वो परमेश्वर के बारे में कह रहा है, तू अपने प्रभु नंबर 1, नंबर 2 परमेश्वर जी से अपने सारे मन। ओके, अब उस परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कह रहा है। तो पहला चीज है वो मन से करने के लिए कह रहा है, इंग्लिश में हार्ट लिखा हुआ है, पूरे मन से। तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से। परमेश्वर मन से क्यों चाहता है कि हम उससे प्यार करें? परमेश्वर क्यों चाहता है? हम प्यार करते ना, आई लव यू बोल दिया, हो गया। प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो चेहरे को नहीं देखता है, वो दिल को देखता है, मन को देखता है। मन के अंदर क्या है? चेहरे पर तो हमारे अच्छे खासे हाव भाव है। प्रियजनों, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर इसके लिए करता है क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हम बहुत अच्छे एक्टर है ना। हम आएंगे प्रभु के सामने, रोएंगे, हमारे पास पता नहीं कहाँ से आंसू निकलते हैं, और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अगले पल जाकर हम वहाँ से निकल गए तो हम बस अपने पुराने बातों में आ जाते हैं। एक आदमी था जिसके पास 10,000 तोड़ों का कर्जा था, और वो क्या हो गया, वो राजा के सामने गिड़गिड़ाया, राजा ने उसको माफ़ कर दिया, जा बोला। और वो वापस आकर अपने यहाँ पर आकर जो संगी जो उसका नौकर था, उसका खाली 100 दिनारी कर्ज था। उसने बोला इसका जो भी है इसको अंदर डालो, जब तक ये नहीं करता, पूरा चुकता नहीं करता, इसको जेल के अंदर ही डालो। पग किसी ने जाकर राजा को बता दिया और वो भड़क गया, मैंने तेरे 10,000 तोड़े तो माफ़ कर दिया, तू 100 दिनारी माफ़ नहीं कर सका। अब उसको उसके पूरे परिवार को डाल दिया जेल के अंदर, और बोला जब तक एक एक पैसा नहीं चुकाता उसको टॉर्चर करने वालों के हाथ में दे दो। और क्या हो गया उसकी हालत। आज प्रियजनों, परमेश्वर से आपको और मुझे पूरे मन से प्रेम करना है, पूरे मन से प्रेम करना है। पर परमेश्वर मन के ऊपर, देखिए हम 4 चीज़ देखने वाले, मन है, प्राण है, शक्ति है और बुद्धि है। परमेश्वर क्यों मन से कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 वचन जी, मन तो
सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला हाँ, मन जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है जी। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है जी। मैं यहोवा मन की खोजता, मैं मन की खोजता हूँ, मन को खोजता हूँ। मन के अंदर क्या चल रहा है वो खोजता हूँ, चेहरा नहीं देखता हूँ, चेहरा नहीं देखता हूँ, मैं मन की खोजता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर मन को क्यों जांचना चाहता है, मन से क्यों प्रेम करने के लिए कहता है, वो इसके लिए कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 21 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 21 वचन। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन होगा। प्रियजनों, इस धरती पर देखिए कितने लोग आए, कितने लोग गए, सोने की मोहरों को, ठीक है, चांदी के मोहरों को अपने पास रखे, दागिने बनवाए, जमीन जायदाद लिए, पर कोई उससे लेकर नहीं गया। तो आपका और मेरा ये धन था ही नहीं, इसके लिए हम लेके नहीं जा सके। अगर ये आपका होता तो आप उसको बड़े खुशी से लेके जा सकते थे, लेकिन यहाँ का यहीं छोड़ना है। तो फिर मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है परमेश्वर के घर। तो मुझे कहाँ पर ध्यान रखना है? मेरा मन कहाँ पर रखना है? मेरा धन कहाँ पर है? मेरा धन मेरा परमेश्वर है। तो मुझे वहाँ की बातों के ऊपर ध्यान रखना है। इस जीवन में चलते समय मुझे ध्यान परमेश्वर के ऊपर रखना है, परमेश्वर की बातों के ऊपर रखना है। जब मैं परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान रखता हूं, परमेश्वर मेरे बातों के ऊपर ध्यान रखता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, मन को असाध्य ऐसा रोग लगा हुआ है। मन के अंदर इतनी सारी बातें चल रही है। चलिए उदाहरण के तौर पर आप शर्माइएगा मत, हकीकत है तो बता दीजिए। ओके, मतलब रोकिए मत अपने आप को, मुझे मत बताइए, पर अपने आप को रोकिए मत। बाइबल पढ़ते समय अब बड़े ध्यान से पढ़ते हैं बाइबल, और आप पढ़ते जा रहे, लेकिन आपका मन कहीं और चले गया, ठीक है। फिर वापस जब आ जाते हैं, ये मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन यहाँ तक आए तो पढ़ा होगा। और वो वापस आप देख लो तो आपने नहीं पढ़ा, आपको मालूम ही नहीं कि आपने वो पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा, लेकिन आपको मालूम नहीं, क्योंकि आपका मन कहीं और था। शैतान नहीं चाहता है कि जब आप बाइबल पढ़े आपका मन वचनों में लगे, क्योंकि उसको पता है ये वचन आपके और मेरी जिंदगी को बदलता है, रोज बदलता है, रोज नयापन लेकर आता है। वो नहीं चाहता है, वो आपके और मेरे मन को भरमाते रहता है, ठीक है। ऐसा सोचिए, आप प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, कलीसिया में जाते समय आप अपना बाइबल या घर पे भूलकर कलीसिया में गए तो आपको तकलीफ होगी? जरा भी नहीं। थोड़ा सा अगर हुआ तो तकलीफ हुआ, लेकिन आप कलीसिया में गए, वहां पर अगर आपने अपना बटुआ भूल गए, अपना पर्स, अपना वॉलेट अगर वहां पर भूल गए, तो आपका मन यहां लगेगा? घर पे नहीं लगेगा। जहां पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन होगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपसे ये कहता है, मन एक ऐसा स्थान है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। वो जो है, मन जो है, उसको असाध्य रोग लगा है, और परमेश्वर कहता है कि मन से आराधना कर। मन से परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी आराधना करें। अब्राहम को एक ही बेटा था, इशाक, जो परमेश्वर ने, जो वाचा का पुत्र था। परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे बेटे की बलि चाहिए। अब्राहम पीछे नहीं हटा। उसके मन में क्या क्या उस समय गुजरा होगा जब वो अपने घर से अपने बेटे को और नौकरों को लेकर और सामान लेकर जा रहा था। कितनी सारी चीजें उसके दिमाग में, उसके मन में चली होगी, पता नहीं है। पर वो परमेश्वर के प्रति एकदम निष्ठावान था। वो परमेश्वर के प्रति एकदम मजबूत विश्वास में था वो।
एकदम विश्वास में था। जब इसहाक ने कहा, अब्बा हमारे पास लकड़ी है, ये है, वो पशु कहाँ पर जिसकी बलि चढ़ाना है? उसने कहा यहोवा इर्रे, यहोवा उसकी बंदोबस्त करेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चिंता नहीं करता हूँ, यहोवा उसकी बंदोबस्त कर देगा। और प्रियजनों, ये लेके गया वहाँ पर, अपने बच्चे को वहाँ पर बांधा, और जैसा उसने चाकू उठाया उसको आवाज़ आई, अब्राहम अब्राहम रुक जा, रुक जा। ठीक है, क्योंकि इसका मन यहोवा पे लगा हुआ था, ये पीछे नहीं हटा। आज के दिनों में, अभी के समयों में बलि नहीं चढ़ाना है प्रियजनों। सारे विश्व के सरकार, सारे नियम ऐसा कहते हैं कि हम बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, बलि नहीं चढ़ाना है। परमेश्वर बलि से नहीं परंतु उनकी आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पूरे मन से। सो मन को आपको आज टटोलना है। आपने किसको प्रथम स्थान दिया अपने मन के अंदर? अपने मन के अंदर किसको प्रथम स्थान दिया है? कुछ लोग विदेश जाने वाले होते हैं, उनके दिमाग में विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, उसके ऊपर होता है। कुछ लोगों का विवाह होने वाला रहता है, मेरा विवाह होने वाला है, अभी 60 दिन बाकी है, 35 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। इनके अंदर ये चलते रहता है कि मेरा भी इतने दिन में मेरा भी शादी होना, अभी 1 हफ्ता बाकी है ना। बड़े आनंदित होते हैं, उनके मन में वो ही चलता रहता है, जहाँ पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन होगा। आज प्रियजनों, इस दुनिया में देखिए कितने लोग आए, पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफ़ों से छलनी करके रखा है। ना पैसा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना परिवार मिला, कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। तो आज आपको कहाँ ध्यान रखना है? आपके मन के अंदर परमेश्वर और परमेश्वर की बातें आपके अंदर होनी चाहिए। बस इस चीज़ के पर आपको ध्यान रखना है। आप परमेश्वर को अपना धन समझिए। स्वर्ग के राज्य में जाने का वो एक मकसद आपके दिमाग में रखिए। प्रियजनों, यहाँ पर आप रहते समय कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी या कोई मंत्री, स्टेट लेवल के मंत्री या फिर कैबिनेट दिल्ली के मंत्री आप बन जाएं, यूनियन मिनिस्टर आप बन जाएं, या प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या राष्ट्रपति बन जाएं, ये आपका मकसद नहीं। सब लोग नहीं बन सकते, आपका मकसद नहीं। लेकिन स्वर्ग के राज्य के वारिस हर कोई बन सकता है। आमेन, हालेलुया। हर कोई बन सकता है जिसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, और जो स्वामी उसके जीवन का है वो व्यक्ति का मन उसके पर लगा रहता है। जैसा एक दास का अपने स्वामी की तरफ, उसकी आदेश की तरफ अपने कान लगे रहते हैं, उसी तरह से अगर आप अगर परमेश्वर को अपना धन समझे, तब आपका मन वहाँ लगा रहेगा और आप नित्य परमेश्वर की बातें करेंगे। नित्य आपके मन के अंदर परमेश्वर होगा। इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको मन अपना साफ रखना है। दूसरी चीज़ परमेश्वर का वचन कहता है, और वो है प्राण। ओके, फिर से एक बार पढ़ लेंगे 27 वचन। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण। ओके, हम प्राण के ऊपर आते हैं। ओके, सारे प्राण। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 और 37 वचन हम पढ़ने वाले हैं। पहले 36 पढ़ लेते हैं। मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 जी। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य सारे संसार को जीत कर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा? चलिए 37 पे चलिए, 37। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इसका मतलब यह है, अगर आप पूरे प्राण से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन आप इस दुनिया से जाओगे आपको कौन बचाएगा? आपको बचाने के लिए उसके बदले में आप क्या दे सकते हो? आपको बचाने के लिए, आपके प्राण नरक में जाने से बचाने के बदले में आप क्या दे सकते हो? प्रियजनों,
कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे घर के लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। कोई लाभ नहीं है। तेरा काम तेरा पीछा करेगा, पवित्र शास्त्र कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है तेरा काम तेरा पीछा करने वाला है। तो आपका काम आपका पीछा करने वाला है। आपने जो काम किया वो पीछा करने वाला है। इसके लिए अपने प्राण के बदले में आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? देखिए फिर से एक बार मरकुस 8:36। यदि हाँ मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे जी और अपने प्राण की हानि उठाए जी, तो उसे क्या लाभ होगा? उसको क्या लाभ होगा? अगर वो अपने प्राण खो दिए तो उसको क्या लाभ होने वाला है? कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसके लिए नंबर 1 अपने मन से, दूसरे अपने प्राण से परमेश्वर की आराधना करें। सोल लिखा हुआ है इंग्लिश में, विथ ऑल योर सोल। सोल यानी आत्मा। अपने आत्मा से परमेश्वर चाहता है उसकी आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में उनकी आराधना करें। तो पूरे प्राण से आपको परमेश्वर की आराधना करना है। अब प्राण का मतलब ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पंजाब के अंदर कलीसिया के अंदर घुसकर कुछ लोगों को गोलियों से भून दिया और मार डाला, उनको भून दिया एकदम। तो वैसा अगर कोई आपको मारना चाहता है क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बाइबल बताता है, बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वो अपने प्राण खो देगा, और जो अपने प्राण परमेश्वर के लिए खो देगा वो अपने प्राणों को बचा देगा। आमेन, हालेलुया। अगर आप अपना प्राण बचाना चाहते हो प्रियजनों, तो आपको परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, मन में भी प्राण में भी। आगे चलते हैं तीसरे चीज की तरफ, 10:27 में चलते हैं आगे। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति। अब शक्ति की तरफ हम आ जाते हैं। प्रियजनों, हमारे अंदर बहुत शक्ति है जो परमेश्वर ने दी है। हमारे पास बहुत शक्ति है जो परमेश्वर ने दी है। एक है शारीरिक शक्ति, एक है आत्मिक शक्ति, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। यस, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे बल देता है। यस, फिलिपियन 4:13 में लिखा हुआ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आत्मिक ताकत परमेश्वर देता है। पर यहां पर मेरे पास भी ताकत है, मेरे पास भी ताकत है। अब ये शक्ति के बारे में हम लोग 2 चीजें देखने वाली है। पहले चीज, ओके, जब न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 28 वचन, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 28 वचन। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। वो कहता है अब की बार, मतलब इसके पहले भी बल दिया परमेश्वर ने, अब की बार। ये सैमसन ने क्या किया प्रियजनों? सैमसन ने क्या किया? परमेश्वर ने जो बातें उसको नहीं करने के लिए कही थी, सारी बातें उसने कर ली। शराब नहीं पीने का था, स्त्रियों के पास नहीं जाने का था, सब कुछ कर दिया इसने। अब क्या हो गया है, ये फिलिस्तीनियों ने उसके बाल को काट दिया है। बाल काटने के बाद उसके अंदर की ताकत चले गई, क्योंकि उसके बाल के अंदर उसकी ताकत थी। इसने अपने राज बता दिया था। अब ऐसा हुआ है कि ये जो फिलिस्तीनी आके उसको उठा के लेकर गए, उसको बहुत पीटा, उसकी दोनों आंखें फूट डाली और उसको मंदिर के खंबे से सब बांध कर रखा था। तब वो कहता है कि प्रभु अब की बार ताकत दे, मैं फिलिस्तीनियों जिन्होंने मेरी आंखें फोड़ दी उनको मैं सबको एक साथ में मारना चाहता हूँ। उसने मार डाला। वो जिंदा था तब उसने जो मारा उससे कई गुना ज़्यादा उसने मरने के समय या मरते समय उसने उससे ज़्यादा लोगों को, फिलिस्तीनियों को उसने मार डाला और वो मर गया। यानी इसने अपनी ताकत जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया इसने। और इसको क्या हुआ प्रियजनों, इसको बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी, फुकट का।
किसी को भी इसका मृत्यु से फायदा नहीं हुआ, किसी को भी इसके मृत्यु से फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना इसके माँ बाप को कोई फायदा हुआ, इसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी कुछ फायदा नहीं हो गया। ये अपनी मस्ती मजा में ये मर गया। तो क्या ये मर गया या आत्महत्या की? उसने ताकत का इस्तेमाल कर दिया, अपनी जान ले ली और सबको उसने मार डाला। ये नहीं, आत्महत्या में गिन लिया गया। आज प्रियजनों, आपके पास ताकत जो परमेश्वर ने दिया है उसका दुरुपयोग मत कीजिए। कुछ लोग ऐसा बॉडी बनाते, सब करते और सबको अपने डोले शोले दिखाते, सब करते। ये मत कीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिट लिटिल बट स्पिरिचुअल एक्सरसाइज प्रॉफिट मोर। यानी शारीरिक जो कसरत करते हैं उसका फायदा कम होता है, लेकिन जो आत्मिक अभ्यास या कसरत करते हैं उसका फायदा कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपने बॉडी बनाई, मस्त बनाई, ठीक है, और बनाते 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 आप उसमें एकदम ये हो गए और फिर आपका बुढ़ापा आना चालू हो गया, जब आप 70-80 साल के हो गए, तो जो आपने एक्सरसाइज किया है, वो जो किया है, क्या वो आपको साथ देगा? नहीं देगा। इसके लिए भजन लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 71 का 9, साम्स चैप्टर 71 वर्स 9, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ना दे। जब मेरा बल घटे तब मुझे छोड़ना देना मुझे प्रभु जी। ये कहता है बुढ़ापे में, पता है मेरे पास अभी कितनी भी ताकत है, बल है, लेकिन बुढ़ापे में मुझे सहारा की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रियजनों, किस चीज़ पे आप उड़ रहे हैं? मैंने ट्रक के ऊपर देखा है, रिक्शा के ऊपर लिखा हुआ देखा है, जिन्हें जल्दी थी वो गए। यानी जो ओवरटेक करते थे, जो लोगों को डराते थे, ट्रैफिक के अंदर दादागिरी करते थे, जिन्हें जल्दी थे वो गए। आज प्रियजनों, अपनी ताकत का गलत उपयोग मत करना। अपनी ताकत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ वो कैसे। क्या, उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बल का प्रयोग गरीब, लाचार, बेबस पे करते हो? कोई आपसे ज़्यादा बल वाला होगा तो उसके सामने झुकते हो, और जो आपको लग रहा है कि इसके पास बल नहीं है, उसके ऊपर आप दादागिरी करते हो, गुंडागिर्दी करते हो, है ऐसा कर रहे हैं, तो आप अपने बल का गलत उपयोग कर रहे हैं। आपके माँ बाप जो बूढ़े हुए हैं, तो क्या आपने उनके ऊपर हाथ उठाया है? मारने गए उनको, लात मारा है, चांटा दी है? अगर ऐसा किया है, आपने अपने बल का गलत उपयोग किया है। प्रियजनों, एक व्यक्ति जो मिला, उस व्यक्ति को मैंने पूछा, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे 4 बेटे हैं, उन्होंने मुझे मार के घर से बाहर निकाला है। मैंने उनसे कहा, बैठिए, कुछ खाइए। वो खाया बेचारा। तो मैंने कहा, सच बताइए क्या हुआ है आपके साथ? आप जो बता रहे हैं वो खाली आप दया प्राप्त करने के लिए लोगों के सामने आप रोकर बता रहे हैं कि मुझे मदद मिले। नहीं, मैं सच्ची बोलता हूँ, कसम से मेरे बच्चों ने मुझे लात मार के घर से निकाला है। उस समय प्रार्थना जब उनके लिए कर रहा था मैं, तो प्रभु ने बताया, इस आदमी ने अपने पिताजी को बहुत मारा है। तब मैंने कहा, भाई साहब आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं। उसने कहा, क्या किया साहब मैंने कहा, आपके पिताजी को आपने मारा है। आपको नहीं मालूम, मेरा बाप मेंटल था, उसका दिमाग खराब था, पागल था वो। मैंने कहा, नहीं, बच्चे माँ बाप को नहीं चुन सकते हैं, माँ बाप बच्चों को चुन सकते हैं। ये प्रकृति का नियम, ये परमेश्वर का नियम है। तो आपने मारा है, इसके लिए आपको 4 बच्चे मिलकर मार रहे हैं। मैंने कहा, आपके बच्चों का एड्रेस दे दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उनसे बातें करूंगा। और उनसे जब मिलने के लिए गए हम लोग, ऐसा कि खड़े हुए, क्या है? मैंने कहा, आप इनको 2 थप्पड़ और मार देना, कम लग रहा है तो और 2 मार देना, लेकिन याद रखना मारने से पहले आपने ऐसे भी उनको मार के भगा दिया है। ठीक है, ये मार इसके लिए खा रहे हैं क्योंकि इसके पिताजी को इसने मारा था। ये व्यक्ति ने, यानी आपके पिताजी ने, अपने पिताजी को, यानी आपके दादा को
इन्होंने बहुत मारा क्योंकि वो पागल था। आज उन्होंने जो काम किया है वो इनको मिल रहा है। तो इन्होंने अपने पिताजी को अकेले मारा था, इनको 4 बेटे मार रहे हैं। तो इनको जो आप 4 बेटे मार रहे हैं, सोचो आप लोगों को 8-8 लोग पकड़कर मारेंगे जब आपका बुढ़ापा आएगा। वो बात वहां पर परमेश्वर के आत्मा ने ऐसा काम किया, वे लोगों को शर्म आई और पिताजी को अपने साथ में घर लेकर गए, माफी मांगे पिताजी से। काफी देर तक बातचीत हुई, उन्होंने बात समझी, पवित्र आत्मा का कार्य हो गया, उनके मन के अंदर परिवर्तन आ गया, बाप को लेके गए। अब बाप को उन्होंने अच्छी तरह से रखा, बाप का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। ये डर से, जैसा वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रियजनों, अगर आज आपके पास ताकत है, उस ताकत से परमेश्वर की महिमा कीजिए। कैसे? अगर आपके पास ताकत है तो आप प्रार्थना सभा में जाइए। कई बार ऐसा होता है, ओ मेरा बदन दर्द होता है, मेरा कमर दर्द है, मुझे चक्कर आ रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं आज प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। आपके पास जो परमेश्वर ने शक्ति दी थी, जो सैमसन के पास जो शक्ति थी, वैसी शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है। यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। अगर वो शक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर आप शक्तिशाली व्यक्ति है तो आप प्रार्थना में नहीं जा रहे हो ये कहकर आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा बदन दर्द हो रहा है, आज कोई मेहमान आने वाले हैं, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। अपने शक्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप बीमार है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं और वहां पर एक बिच्छू अगर आपके बिस्तर में आ जाए, एक सांप अगर आपके बिस्तर में आ जाए, आप कैसे दौड़ के बाहर निकल जाओगे? वो ताकत है आपके पास, परमेश्वर ने दे दी है। तो आप प्रार्थना में जाने से इनकार मत कीजिए। कोई आपसे कहता है कि चलो भाई हम चलते हैं सुवार्ता सुनाने के लिए, नहीं आज मैं काम पर से आया हूँ, बहुत थका हूँ, मेरे अंदर जरा भी ताकत नहीं है, खड़े रहने की ताकत नहीं है, ये आपके अंदर से नहीं निकलना है। ये कहना परमेश्वर ने मुझे बचाया है, अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है मैं तैयार हूँ जाने के लिए। प्रियजनों, मेरे साथ में अक्सर ऐसा होता था, मैं जब काम पर से आता था, थका हुआ आता था, जरा भी ताकत नहीं होती शरीर के अंदर, बिल्कुल थक गया, एकदम थक कर चूर हो गया रहता। उस समय मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि भाई आपको ये काम करना है। मैंने कहा अब मत बोलो, अब मेरी हिम्मत नहीं है। और मेरी पत्नी कहती थी अभी एक फ़ोन आएगा ना, तुरंत भाग कर जाएंगे। और जब किसी का फ़ोन आता था कि ये बीमार है, ये हॉस्पिटल में है, तुरंत वहीं से भाग कर जाता था। ताकत परमेश्वर का है, ताकत परमेश्वर देता है। ऐसे अवस्था में सामर्थ बल परमेश्वर देता है। इसके लिए भजन लिखने वाला कहता है, मेरे बुढ़ापे में, यानी जब मेरे पास ताकत नहीं होगा, मुझे छोड़ना नहीं परमेश्वर पिता, है ना। आज प्रियजनों, ताकत परमेश्वर ने आपको दी है। आप जवान होंगे, हैं, 10-12 साल के होंगे, 25-30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, ताकत है आपके पास। आज कितने लोग देखिए प्रियजनों, उम्र हो गई है, उम्र छुपाते हैं, काला बाल सब काला करके वो जवान दिखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज ताकत परमेश्वर ने अगर आपको दी है, मैं नहीं कहता हूँ कि मुझ काला करना, बाल करना गुनाह है, ये है, नहीं कर, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ वो लोग देखो कैसे अपने को स्ट्रांग बताते, मजबूत है। तो आप जो जवान है, अपने ताकत का दुरुपयोग मत करना, किसी को मारने के लिए ना अपने ताकत का दुरुपयोग मत करना। किसी गरीब लाचार को बस आप हाथ बढ़ाइए, गिरे हुओं को उठाइए, आप कभी गिरोगे नहीं। जोना करार कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा और 7 बार यहोवा उठाता है, लेकिन नया करार कहता है वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। तो वो ताकत से आपको परमेश्वर की आराधना करने, पहला हमने देखा पूरे मन से, दूसरा हमने देखा पूरे प्राण से, तीसरा चीज प्रियजनों हमने देखा पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से। अब चौथी चीज की तरफ हम चलते हैं, बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करना है ना। तो फिर से एक बार हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 27 वचन पर चलते हैं जी। उसने उत्तर दिया जी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, नंबर 1, और अपने सारे प्राण, नंबर 2, और अपनी सारी शक्ति, 3,
और अपनी सारी बुद्धि हाँ, अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख, बुद्धि के साथ प्रेम रख, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, यानी परमेश्वर से प्रेम करना है। अब यहाँ पर आता है बुद्धि के बारे में, बुद्धि के बारे में। प्रियजनों, आज कई लोग कलीसियाओं में, प्रार्थना सभाओं में, है ना, क्या करते हैं, अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये कैसे कैसे? आज पहला पॉलिटिक्स बाहर था, अब पॉलिटिक्स प्रार्थना सभा में आ गया है। पहला पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में या मंत्रालय में हुआ करता था, अब पॉलिटिक्स कलीसिया के अंदर भी आ चुका है, प्रार्थना सभाओं के अंदर भी आ चुका है। मैं ये ग्रुप का हूं, मैं ये ग्रुप का हूं, मैं वो ग्रुप का हूं। प्रियजनों, यीशु मसीह ने जान दी, पेत्रस ने, पौलुस ने, या किसी भी कोई भी इंसान ने आपके और मेरे लिए जान नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे जान दी, आपके और मेरे लिए जान दी है। तो आपको ध्यान रखना है। हमारे कलीसिया में मैंने कहा था कि भाई, जब मैं गलत हूं तो मेरा साथ मत देना, मुंह पे बोल देना मैं गलत हूं, गलती का कोई मतलब साथ देना नहीं चाहिए हमने। तो आज लोग बुद्धि का बल का बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? अपनी जो कुर्सी है उसको बचाने के लिए। आज कई कलीसियाओं में वो कमेटी होती है, और वो कमेटी में जो आदमी जवान होता है तब आता है, वो मरे तक उस कमेटी में रहता है। कैसे? अपने बुद्धि का प्रयोग करके। प्रियजनों, अगर मुझे कोई सेवा करने के लिए कहे कि कलीसिया में जाकर झाड़ू मारना है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और मैं कुर्सी साफ करूंगा, वो करूंगा जो कि मैंने किया मेरे शुरुआत में। मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में अगर मुझे साफ सफाई का भी काम मिले, मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। और मैंने शुरुआत वहीं से की, आज आपके सामने हूँ। प्रियजनों, हमारे एक प्रिय मित्र हैं, उनको एक प्रॉफिट है पास्टर अनीस, उनको जब वो बहुत गलत लाइन में थे, वो प्रभु के पास आए और पास्टर ने कहा कि मैं आपको सेवा का मौका दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा पास्टर तो अभी मेरे हाथ में माइक देंगे और मुझे बोलेंगे वो कि चलो प्रचार चालू करो। लेकिन पास्टर ने उसको बोला, झाड़ू मारना है और सारी कुर्सियों को आपको साफ करना है। तब उसको बहुत निंदा महसूस हुई, बहुत शर्म आने लगी, ये पास्टर ने मुझे क्या काम दिया है। लेकिन प्रियजनों, उसके उस काम ने उस कलीसिया का काया पलट कर दिया। जब वो कुर्सी साफ करता था, कुर्सी के पर हाथ रखता था और जब साफ करता था वो प्रार्थना करता था, इस कुर्सी पे जो भाई बैठेगा, जो बहन बैठेगी, प्रभु आज पता नहीं किस मुसीबत में है, आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम से इस व्यक्ति को जो इस कुर्सी पे बैठेगा, और दूसरी कुर्सी साफ करने लगा। और ऐसा हुआ, जब वहाँ पर आराधना चलती थी, जो जो कुर्सी पे उसने प्रार्थना किया है, वहाँ पर उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने लगा। फिर वो हर एक कुर्सी के ऊपर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर का अद्भुत काम होने लगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर के भवन में अगर आपको साफ सफाई का भी काम मिल जाए, आपके बड़े भाग्य खुल गए, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके लिए खुल गया है। तो ये मत सोचना कि भाई मुझे ये करना है, किसी को हटाना है तो मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके उसको कैसे हटाऊं और उसके जगह पे मैं अपने प्रिय को कैसे बिठाऊं, ये नहीं सोचना है, ये परमेश्वर पर छोड़ देना है। आज कई लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं पैसे कमाने के लिए। प्रियजनों, वे अपने पेट के लिए काम करते हैं और वे लोगों ने, है ना, परमेश्वर की बातों को कमाने का जरिया समझा है। वे लोग क्रूस के बैरी है, वो सलीब के बैरी है, जो पैसे के पीछे भागते हैं। होठों पर तो प्रभु का नाम है, हृदय उनका उससे काफी दूर है। तो आज प्रियजनों, आप प्रार्थना के समय, है ना, ध्यान रखने वाली बात है, आपको आपका जो पूरे बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु से प्रेम करना है, तो बुद्धि का कैसा होता है। कुछ लोग जो है परमेश्वर के वचन को घुमाकर आपके सामने रख देंगे और देखिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब आप क्या करोगे? आपको ध्यान रखना है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते तो उसके वचन आपके अंदर
डेली फ्लो होता रहेगा, डेली फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के सामने भी शैतान ने वचन ये लेकर आया था और यीशु मसीह ने भी शैतान के सामने वचन ही लाकर उसको वहाँ पर हरा दिया था। आमीन, हालेलुया। तो आज आपको और मुझे अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन हाँ संपूर्ण मन से जी, यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ या अपने बुद्धि का सहारा ना लेना। चलिए 7 वचन में चलते, उसी में 3:7 वचन। अपनी दृष्टि में हाँ, बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान मत होना। कुछ लोग थोड़ा सा काम कर देते हैं और सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। प्रियजन, अगर आपके प्रार्थना के द्वारा कोई ठीक हो रहा है तो समझो परमेश्वर ने आपको अपनाया है, आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो आप एकदम बिंदास मत हो जाइए और नम्र बनिए, क्योंकि वो दिनों के पर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का सामना करता है। क्या आपके बुद्धि के जरिए आपने किसी को अपने रास्ते से हटा दिया है? अपने बुद्धि के बल के जरिए आपने क्या किसी के पेट पर लात मारा है या किसी के साथ में अन्याय किया है? जबकि आपकी बुद्धि जो है परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए थी। अपने बुद्धि से आपने परमेश्वर से प्रेम करना था। प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे इतना बड़ी बड़ी राज की बातें परमेश्वर खोल कर देता है, ऐसी बुद्धि की बातें परमेश्वर देता है। और आपने उस बुद्धि का क्या किया है? आपने उस बुद्धि का क्या किया है? संसार के लिए इस्तेमाल कर दिया है। प्रियजनों, आप सोचिए, आप किसी कंपनी के अंदर कैशियर है या किसी बैंक के अंदर कैशियर है और आपके पास ढेर सारा पैसा तिजोरी में पड़ा हुआ है, तो क्या वो पैसा आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं? नहीं। अगर ऑडिटर वाला आया या कोई स्पेशल चेकिंग वाले जब आ जाते हैं, है ना, वो आकर देखेंगे कि आपके हाथ में कितना कैश है और आपने कितना लिया, कितना दिया और तिजोरी में कितना पड़ा है, उसमें अगर कम होगा आपको उधर ही सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि वो पैसा आपको दिया था देखभाल करने के लिए, कस्टमर को देने के लिए, लेन देन करने के लिए, लेकिन आपने गलत इस्तेमाल किया है। उसी तरह से प्रियजनों, जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है सही काम के लिए, आपने उसका अगर दुरुपयोग किया है, याद रखना। प्रियजनों, आप देखिए रास्ते पर कई लोग जिनका दिमाग अपने वश में नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं, कचरे के डब्बे में से निकाल कर खा रहे हैं, उनके जख्म है बॉडी के ऊपर, कोई अपना होशो आवाज़ खो कर रास्ते पे पड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम वो कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए, कहाँ रहते थे, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम उनको। उनके साथ में भयानक हो गया है। आपको और मुझे बुद्धि दिया प्रभु ने, उस बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कीजिए। और जो व्यक्ति जो दान परमेश्वर ने दिया, उस दान के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करता है, याद रखना परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे शक्ति से और अपने सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। और जैसा आप अपने आप से प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करना, है ना। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर से प्यार करने के ये 4 तरीके हमने देखे हैं परमेश्वर के वचन में। पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करना है। मतलब आपका एक भी हिस्सा नहीं छूटा हुआ है जिससे आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं। आपके सारे हिस्से, है ना, मन जो आधा हिस्सा शरीर से है, आधा हिस्सा आत्मा से, प्राण से जुड़ा हुआ है, और फिर प्राण है ना, और शक्ति दिखती नहीं लेकिन है हमारे अंदर, शक्ति है ना, बुद्धि दिखती नहीं लेकिन है हमारे अंदर। इन सारी चीज़ों से जब हम परमेश्वर से प्रेम करना चालू करेंगे तो प्रियजनों, शैतान के लिए कोई जगह नहीं रह जाता है, दुष्ट के लिए कोई जगह नहीं रह जाता है ना, किसी भी प्रकार के पाप के लिए कोई जगह नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ
परमेश्वर को देकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आप किसी भी प्रकार के संसार की बातों में या संसार के किसी प्रकार के आपका जो दान है उसका आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर हर एक बात का हिसाब मांगने वाला है, वो हर एक बात का हिसाब लेने वाला है ना। तो प्रियजनों, आपको और मुझे एक काम करना है, आज पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है ना। पूरे हृदय से जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, तब आपको कोई अपना व्यक्ति अगर आपको धोखा देता है, आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपका मन परमेश्वर पे लगा है। जब आपका मन किसी व्यक्ति पर लगा रहता है और वो आपको धोखा देते हो, तो आपको बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर पर लगा हुआ है ना, आपका प्राण परमेश्वर से जुड़ा है, परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। प्रियजनों, कई बार आपका 10 का नोट, 5 का नोट या 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, कई बार आपका गुल हुआ रहेगा, लेकिन आप ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से जब परमेश्वर इतना बड़ा राजाधिराज अगर आपके साथ में है और आपका मन वहाँ जुड़ा हुआ है उनके साथ में, आप उनसे प्यार करते हो, तो ये जो चीज़ें आपके लिए छोटी मोटी बन जाती है। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको लूट लिया, किसी ने आपको फंसा दिया, जो भी, ये चीज़ें सब छोटी बन जाती है और तब परमेश्वर बड़ा बन जाता है। प्रियजनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और उदाहरण ऐसा है कि आज आप, ये मेरे पास 2 का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है। इस 2 रुपया के सिक्का, ये समझिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मैं जितना नज़दीक लूँगा, मुझे प्रॉब्लम दिखाई देगा और ये संसार दिखना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। पर जब इस प्रॉब्लम को मैं दूर करता हूँ और फेंक देता हूँ, दूर फेंक देता हूँ, तब मुझे अपना प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से परमेश्वर के प्रेम में अगर आप डूबे हुए हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है, एकदम शांत रहोगे। वो शांति जो मनुष्य के समझ के परे है, उस शांति से परमेश्वर आपको भरपूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। क्या आपने सब कुछ खोया है? बहुत तड़प रहे हैं, रिश्ता टूट गया है, कोई आपका प्रिय आपको छोड़कर गया है, बिजनेस में या परिवार में घाटा, नुकसान या चीटिंग हुआ आपके साथ में, चिंता मत कीजिए। एक मित्र है जो आपका और मेरा इंतज़ार करता है। उस मित्र का नाम है यीशु, प्रभु यीशु। वो करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो अपनी बाहें फैलाकर आज आपको और मुझे बुला रहा है। उड़ाओ पुत्र अपना हिस्सा लेकर गया और खाने पीने में उसने इतना सब उड़ा दिया, अकाल पड़ा, कुछ नहीं था वहाँ। सूअर को चराने का काम था, तो सूअरों को जो डाली फली खाता था, उसको याद आता है, मेरा पिता है ना, मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरे पिता के घर पे लोग नौकर जो है खा पी के मजा कर रहे हैं और मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। होश में आया वो अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने सोचा मन में, हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे बेटा तो मैं बन नहीं सकता हूँ, एक दास बनाकर मुझे अपने घर पे रखना, ये इसकी सोच थी। बाप ने दूरी से देखा अपना बेटा आ रहा है, नौकरों को बुलाया, उसको कपड़े पहनाओ, उसको अंगूठी पहनाओ, उसके लिए एक अच्छा पशु काटो और पार्टी दो। बाप इतना खुश हुआ, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया, मेरा बेटा जो मर गया था वो लौट कर जीवित हो गया है, इतना आनंदित। वैसा ही आज वो स्वर्ग के पिता आनंदित है आपको और मुझे अपने बाहों में लेने के लिए। पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से और प्रियजनों पूरे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कीजिए। परमेश्वर से प्रेम करोगे, आपको धोखा नहीं मिलने वाला है, आपको धोखा नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर से अगर आपने प्रेम किया तो प्रियजनों स्वर्ग के राज्य के वारिस आप बन गए। इस दुनिया में जो भी आपने खोया है, परमेश्वर उसको कई गुना ज़्यादा लौटा कर दे सकता है। उनके पास ताकत है, वो सर्वशक्तिमान है। आइए उनके चरणों में हम आए, प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं प्रभु जी। हम सभी के आप साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज हमने जो आपके वचन में सीखा समझा, उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आप प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पीछे, है ना? हम प्रार्थना करें। और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, आज कुछ करने जा रहा है। आप जो शायद शरीर में बीमारी है, ये है, वो है, तकलीफ है, ऐसा सोच रहे, छोड़ दीजिए। नई ताकत परमेश्वर देगा, नया बल से वो आपको परिपूर्ण कर देगा। चलिए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें इस समय, हाथों को ऊपर उठाएं, मेरे पीछे बोलिए, धन्यवादित परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं। आज जिससे मैं अपने विचारधारा, अपनी सारी बुद्धि योजना जो भी है उसे हटा देता हूं। आज से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से मैं आपसे प्रेम करूंगा। और जैसा मैं अपने आप से प्यार करता हूं, वैसा मैं अपने पड़ोसियों से प्यार करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। मेरे अंदर आज वो परिवर्तन आने दीजिए। आपको धन्यवाद, आपको महिमा, गौरव। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं आज मेरा चमत्कार का दिन है, ये मेरा चमत्कार का पल है। जैसा मैंने मांगा उससे बढ़कर आपने मुझे दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियजनों। और सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। सो आइए हम उनसे प्यार करें, उनसे प्यार करें। ठीक है, प्रार्थना समाप्त करना है। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाए, सरों को झुकाएं इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रियजनों, आज हमारी बेटी कीर्ति प्रजापति, इनका जन्मदिन है। साथ में ज्योति और अमोल, ये हमारे बच्चे हैं, इनका जन्मदिन है, इनका शादी का सालगिरह है। और कल शुक्रवार को 13 तारीख को तमन्ना पंत, हमारी इस बेटी का, और सुरेश संतरा, इस भाई का जन्मदिन है। और परसों यानी शनिवार के दिन 14 तारीख को सेबियन और रुथ मिस्किटा, इन बच्चों का शादी का सालगिरह है। और 15 तारीख यानी इतवार के दिन
विल्सन काशी इस बेटे का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। और ज्योति और अमोल और सिबिन और रुद, आपको शादी का सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो, बधाई हो, प्रभु आशीष करें। साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, आइए उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। जिनका भी जन्मदिन है इस विश्व भर में प्रभु जी, इस सप्ताह भर में प्रभु जी, उन सभी को आपके हवाले करते हैं। इन सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम कीर्ति प्रजापति को आपके हाथ में देते हैं, ज्योति और अमोल इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, तमन्ना और सुरेश को प्रभु जी, सेबिन और रुद को प्रभु जी, विल्सन को प्रभु जी, इन सभी बच्चों के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी सभी को प्रभु जी आपकी दया में चलाइए, दीर्घायुष आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, आपकी कृपा में चले प्रभु जी, ऐसे हम मांगते हैं। इनके मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर ने इस्तेमाल किया आप लोगों के बीच में आकर उनका वचन शेयर करने का, तो परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।